हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी का क्लास 10th मैथ्स का एग्ज़ाम था, जो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है आपका। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। तो इसमें जो सेक्शन ए है उसके मैं आपको आंसर्स बता देता हूं, जिससे कि आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से रीड किया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। आंसर आएगा इसका 4। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड किया है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है डी। एंड उसके बाद में अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अपने ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन आपने अच्छे से स्टडी किया है। इवन मैंने डायग्राम भी ऊपर ड्रॉ कर रखा है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो अपना आंसर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आंसर है सी, मतलब से। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर अपने जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ये पूछा गया है कि जो ये लीनियर इक्वेशन है इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, कौन सा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है। तो सिंपली आपने ये वैल्यूज़ फिलअप करके देख ली इसमें। तो इसका आंसर जो आएगा मेरे पास, आंसर आएगा ए, मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 5 है जो, इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर है डी। ओके, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसका सॉल्यूशन का प्रोसीजर भी मैंने शो कर रखा है, बट डायरेक्टली अपने आंसर चेक करें तो आंसर आएगा सी। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन भी मैंने शो कर रखा है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ये बाई लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, एंड उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसका आंसर आपके पास आएगा डायमीटर, आंसर बी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है जो, उसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा क्या, डी। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड अगेन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो मोड पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो मोड, या हिंदी में बोल रहे तो बहुलक, तो उसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिसमें आंसर क्या है 4। 4 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए मोड क्या हो जाता है 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर रहेगा मेरा बी, 1/3। मोर देन 4 पूछा है, तो 4 से बड़े नंबर 5 और 6 दो ही होंगे। ओके, तो इस बेस पे आपका आंसर हो जाएगा 1/3। तो 1/3 ऑप्शन बी में है। तो ये आपके 12 MCQ से आप इनको अच्छे से चेक कर लीजिए, आपके आंसर्स कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। तो उसके बाद में कुछ फिलअप्स थे। तो फर्स्ट फिलअप को जब आप सॉल्व करोगे, यूक्लिड डिवीजन से भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो, तो आंसर आएगा आपका 19। ओके, एंड उसके बाद में जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे सेकंड पार्ट, तो उसने बोला है टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे एक सिंगल पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट, एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। नेक्स्ट जो फिलअप है cos स्क्वायर 45, तो cos 45 की 1/√2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एंड उसके बाद में क्या बोला गया, द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड, कि जो कॉमन पॉइंट है सर्कल का और टेंजेंट का उसको क्या बोलते हैं। उसको टेंजेंट पॉइंट भी बोल देते हैं और कनेक्ट पॉइंट भी बोल देते हैं, या कॉन्टैक्ट पॉइंट भी बोल देते हैं, या टेंजेंट पॉइंट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 फिलअप है जो इसका, उसमें आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं, एक नंबर मिसिंग है, मीन दे रखे हैं। तो उसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो मे बी आपका आंसर 15 आएगा। आप सॉल्व कर लेना इजीली, 9 4 जा 36 एंड 16 21 15 आएगा आंसर। ओके, एंड उसके बाद में जो 6 फिलअप है उसका आंसर आपका 1/6 आएगा, बिकॉज उसने 2 डाइस को थ्रो करने के लिए बोले। ओके, तो 36 है, 7 सम आना चाहिए, तो 6 टाइम्स ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें सम 7 बनेगा, 5 2 2 5 3 4 4 3 और 6 1 1 6। ओके, तो इन सिचुएशन में 7 बनता है, तो 1/6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़े से मतलब क्वेश्चन कौन से थे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको वो कंडीशन लगानी थी कौन सी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लगाओगे तो जब आपका आंसर रहेगा जो के का, वो आंसर आ जाएगा -15/2। मे बी आपका आंसर यही आएगा, फिर भी आप इसको सॉल्व करके देख लें, आंसर रहेगा के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -15/2। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसमें आपसे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही राइट करने के लिए बोल दिया। और मैंने आपको मतलब बोला था कि श्रीधराचार्य भी बोलते हैं इस फॉर्मूले को, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होगा, क्या था, x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इसका आपने फॉर्मूला राइट करना था, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास क्या है, राइट फिर व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म। ए पी की फिफ्थ टर्म पूछी है एंड उसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए फिफ्थ क्या आ जाएगा, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d आ जाएगा फिफ्थ टर्म। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे ये। एंड नेक्स्ट है आपका, इसने डिफाइन द सिमिलर फिगर्स। तो आपको सिमिलर फिगर्स डिफाइन करने थे। सिमिलर आपको पता है जिनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होता है। तो आपने इजीली कोई भी एग्जांपल्स लिखने थे, कोई भी 2 एग्जांपल लिख देते जिनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ओके, सिमिलर फिगर स्क्वायर, 2 इक्विलेटर स्क्वायर लिख सकते हो, सॉरी इक्विलेटर ट्राइंगल 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ मतलब 2 सर्कल भी लिख सकते हो, उनकी रेडियस इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा √3। उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या बचेगा, ओनली साइन थीटा, और थीटा की प्लेस पे 60 फिलअप करना है, तो साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर, ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में से था। तो सिंपली एक 10 मीटर हाइट का आपके पास एक क्या है, टावर है, एंड उसकी जो डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन एंगल आपको पता है कैसे बनता है। तो जैसे मैंने ये हाई टावर है और ये डिप्रेशन एंगल हो गया 30 का, और ये अल्टरनेट हो गई, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 10 दे रखा है और ये आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया। तो सिंपली आप tan थीटा इज इक्वल टू P/B यूज़ करोगे ना जब, तो 10/x बनेगा इज इक्वल टू 10/30 बनेगा। तो इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 10√3 आ जाएगा। तो ये भी अपना आंसर आप वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद में वो रेशो पे है। रेशो में क्या है कि जो लेंथ है, जो आपके पास लेंथ है पोल की और उसकी शेडो है, उसका रेशो गिवन कर रखा है। जैसे ये पोल है तो इसकी शेडो ये होगी, तो इसका रेशो दे रखा है, तो लेंथ होगी 1, पोल की शेडो होगी √3। तो उसके बेस पे उसने बोला कि ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा, तो इसका और इसका रिलेशन क्या होगा, tan थीटा। तो 10 इज इक्वल टू 1/√3, और 1/3 किसकी होती है वैल्यू, 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है tan 30 की। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ थीटा जो आएगा ना वो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि आप वही था, एक कंस्ट्रक्शन, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर तक जाओगे, 2 आपको टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी, तो उसके लिए प्रोसीजर है बाइसेक्ट करके फिर ऐसे सर्कल बनाओगे। तो ये इस वे में आप कर सकते थे इसको, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। एंड उसके बाद में नेक्स्ट फिर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी फिर से कंस्ट्रक्शन का, वही आपको पता है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की, एंड उसको 2:3 में मतलब ऐसे एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, 5 पार्ट्स कर दिए इसके, और 5 पार्ट्स करने के बाद में 2:3 में डिवाइड करना है। तो मतलब इसको इसे ज्वाइन कर दिया, 2 पे आर्क लगा देंगे, फिर ज्वाइन हो जाएगा। तो ईच पार्ट की मेजरमेंट भी पूछा है उसने आपसे, लिखा हुआ है देखो क्या लिखा है, राइट द मेजरमेंट ऑफ बोथ पार्ट्स, मतलब इसकी भी और इसकी भी लेंथ भी बतानी थी कितनी कितनी आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद में नेक्स्ट जो है उसने ये बोला आपको कि एक जब सर्कल आप ड्रॉ करते हो तो सर्कल का जो 4th पार्ट है वो आपका क्या बनता है, सेक्टर बनता है। तो सेक्टर का एंगल कितना होगा, तो सिंपली आपको पता है कंप्लीट सर्कल का एंगल 360 होगा, मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अराउंड अ पॉइंट 360, एंड 4th पार्ट है तो 4 से डिवाइड कर दिया, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट है जो आपका, वो आपका एक कार्ड्स पे आ जाता है। तो कार्ड्स पे आपको सिंपली पता, उसने बोला कि 52 कार्ड्स हैं, एंड जिसमें से आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, 10 आने की। तो आपको पता है 10 का कोई स्पेसिफिक कलर तो दिया नहीं, तो 10 फिर कितने आएंगे, 4 आएंगे, और 4/52 कैंसल, 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो सेक्शन ए था उसका मैंने आंसर किया आपको बताया। तो ये जो सेक्शन ए में आपके 12 और 24 क्वेश्चंस थे। 12 तो इसमें क्या थे, सॉरी 30 क्वेश्चन थे, 12 इसमें MCQs थे, 6 फिलअप हैं, और उसके बाद में 12 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाले। तो 30 क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर बताया, क्योंकि मेनली ये 30 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बट मेनली जो आपके फुल मार्क्स आने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो यही क्वेश्चन है। तो आप इन आंसर्स को मैच कर लीजिए। ओके, थैंक यू।